नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि परीक्षा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जिस टॉपिक की हम बात करने, टॉपिक का टाइटल है डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन। यहाँ से टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये एक्सटेंशन जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से प्रीमियम टॉपिक्स है। एक्सटेंशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ में साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट करना। एक्सटेंशन जिसमें आपने सुना होगा कि एक लैटिन वर्ड है जो कि एक्स और टेंशन से बना होता है। एक्स में आउट और स्क्रैचिंग। किसी भी चीज़ को आपका जो फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है वहाँ से लेकर बाहर जब आप सोशल नज़रिए से उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, किसी से इंटरेक्ट करते हैं, वो वाली एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज एडॉप्शन और डिफ्यूजन प्रोसेस की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। जो पहला क्वेश्चन है जो दे रखा है कि इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड। इनोवेशन क्या हो सकता है? मे बी सम आइडिया, मे बी सम प्रैक्टिस और मे बी सम ऑब्जेक्ट। तो इनोवेशन क्या होता है कि इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल ओवर टाइम अमंग द मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। एडॉप्शन क्या होता है कि एडॉप्शन एक मेंटल प्रोसेस है जो कि किसी भी आदमी के बिहेवियर या उसके सोशल इकोनॉमिक फिनोमिना को दर्शाती है कि हाउ इजीली दैट पर्सन अडॉप्ट ए पर्टिकुलर चीज। अब लर्निंग क्या होता है? लर्निंग होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर कि उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर कुछ डिजायरेबल चेंजेस लेकर आना, मे बी इन देयर नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपुरा पब्लिक सर्विस जो एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के अंदर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले आपको ये जो टर्म है एडॉप्शन और लर्निंग, इनको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस और एडॉप्शन प्रोसीजर्स। इसको हम सिंपली एक ट्रिक है उससे याद करके रखते हैं। ए आई ई टी ए आई टी। ए का मतलब होता है अवेयरनेस, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर करना, अवेयर हो गया अब उसको इंटरेस्ट जगाना। देन इवेल्युएशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब ए नेगेटिव फैक्टर इन एडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन। देख कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन को, जिसके अंदर आपकी रिलेटिव एडवांटेज, कंपेटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रायलेबिलिटी एंड प्रेडिक्टिबिलिटी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो नेगेटिव फैक्टर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इनोवेशन एंड डिसीजन प्रोसेस। द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अकर थ्रू स्टेप प्रोसेस। इनको अरेंज करना है कि किस सीक्वेंस के अंदर ये रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसने दिया था, ये दिया था रोजर्स ने, ठीक है। दूसरा इसके अंदर सबसे पहले आता है नॉलेज स्टेज। जो नॉलेज स्टेज है वो नंबर 1 पर आएगी, तो डी पहले आ गया है। देन परसुएशन स्टेज आएगी, सी ऑप्शन। एंड अगेन द डिसीजन स्टेज आएगी, ए। इसके बाद आती है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज एंड कन्फर्मेशन स्टेज, इट मीन्स बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब जो एडॉप्शन कैटेगरी है उसको डिवाइड किया गया है पार्टिकुलरली 4 पार्ट्स के अंदर। मेजरली 5 पार्ट्स हो जाते हैं इसके। सबसे पहले होते हैं इनोवेटर्स, जो किसी भी चीज़ को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, इन्हें कहा जाता है वेंचरसम। क्या कहा जाता है इनको? वेंचरसम। इसके बाद आता है अर्ली अडॉप्टर्स,
अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं जो कि रेस्पेक्टेबल होते हैं। इनकी जो कैटेगरी होती है वो 13.5% की होती है। फिर आता है अर्ली मेजोरिटी जो कि डेलिब्रेट होते हैं। फिर लेट मेजोरिटी जो कि स्केप्टिकल होते हैं। एंड लेगार्ड्स जो कि 16% आते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ट्रेडिशनल होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर रहेगा कि इनोवेटर आल्सो नोन एज वेंचरसम एंड द परसेंटेज ऑफ अर्ली अडोप्टर्स के परसेंटेज कितनी रहती है? इनकी होती है 13.5%। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो इनोवेटर्स कैटेगरी 2.5%, अर्ली अडोप्टर्स 13.5%, अर्ली मेजोरिटी 34% एंड लेट मेजोरिटी 34% एंड लास्ट लेगार्ड 16%। इनोवेटर्स को कहते हैं वेंचरसम, अर्ली अडोप्टर को रेस्पेक्टेबल, देन डेलिब्रेट, स्केप्टिकल एंड ट्रेडिशनल। जो लेगार्ड्स होते हैं वो सस्पिशियस टाइप के होते हैं। ओके, दे डू नॉट अडॉप्ट द चेंज। ये कुछ टॉप क्वेश्चंस थे जो कि इस टॉपिक से पूछे गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।